हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं विजुअल बेसिक। और विजुअल बेसिक की मैंने जो इंट्रोडक्शन था वो आपको ऑलरेडी दे दिया है कि विजुअल बेसिक क्या होता है और ये वर्जन कब रिलीज़ हुआ था। ठीक है, और हम किस पे काम कर रहे हैं, विजुअल बेसिक 6.0 पे वर्क कर रहे हैं। आज हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एक टॉपिक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आपको मतलब जो बेसिक आर्किटेक्चर्स हैं उनके बारे में, सबके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, बात करते हैं हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये आपने पहले भी पढ़ा होगा अच्छे से। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमारे पास कोई क्लाइंट होगा, ठीक है, एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा। जो क्लाइंट का लोड है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक ये आपका सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है आपका, और यहाँ पे आपके क्या होंगे, सेवरल क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, क्लाइंट्स होंगे, सेवरल क्लाइंट्स होंगे। वो क्लाइंट्स किससे कनेक्ट होंगे, वो सारे क्लाइंट्स आपके कनेक्ट होंगे किससे, आपके सर्वर से, ठीक है। जो क्लाइंट्स हैं वो किससे कनेक्ट होंगे, आपके सर्वर से कनेक्ट होंगे। इनको किसी रिसोर्स की या किसी डेटा की नीड होती है तो वो किस पे जाएंगे, सर्वर पे आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है, सर्वर पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और सर्वर क्या करेगा, उन रिक्वेस्ट का, जैसे इन्होंने कोई रिक्वेस्ट की, ठीक है, रिक्वेस्ट का क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। ये कोई क्लाइंट है, इन्होंने कोई रिक्वेस्ट की है, ठीक है, क्या की है, कोई रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट इस तक पहुंची। जैसे कि इन्होंने कोई मांगा कि मुझे इस वक्त कोई मैसेज सेंड करो, ठीक है, कोई मैसेज सेंड करो, तो ये क्या करेगा, सर्वर उसको मैसेज सेंड कर देगा, ठीक है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स सिस्टम है जहाँ पे हमारा क्या है, सारे रिसोर्सेज होल्ड करके रखे हुए हैं किसने, इससे सर्वर ने, ठीक है। देखो एक बार पढ़ के देख लीजिए कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ शेयर्ड आर्किटेक्चर वेयर लोड्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर डिवाइडेड। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो क्लाइंट सर्वर का जो लोड है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स सिस्टम कैसे बोल रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड, ये रहा देखो, सेंट्रलाइज्ड वे में आपका जो डेटा है वो है, स्टोर है। तो सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स सिस्टम वेयर सर्वर होल्ड्स ऑल द रिसोर्सेज। जहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वर सारे रिसोर्सेज को होल्ड करके रख रहा है। सो सर्वर रिसीव्स न्यूमरस परफॉर्मेंस एट इट्स एज फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। सर्वर क्या रिसीव कर रहा है, न्यूमरस परफॉर्मेंस एट इट्स एजेस, न्यूमरस परफॉर्मेंस एट इट्स एजेस इन द सेम नेटवर्क, ठीक है। शेयरिंग रिसोर्सेज क्लाइंट, जब देखो क्या हो रहा है, जब भी क्लाइंट क्या कर रहा है, व्हेन क्लाइंट रिक्वेस्टेड, जब भी क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसको क्या दे रहा है, रेस्पॉन्ड दे रहा है। क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट सेंड की, सर्वर क्या करेगा, उसको रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ऐसे आर्किटेक्चर को ही हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। बस इतना ही, और आप आगे और भी जो भी आपको डिटेल में पढ़ना है आप उसको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको इसमें समझाया है। ये हमारा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देखो ये जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था ना, एग्जैक्टली वही है। ये हमारा सर्वर है, ये सर्वर है, ठीक है, और बाकी के ये क्या है, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। इन क्लाइंट्स का जो लोड है वो क्या हो गया, इन क्लाइंट्स का जो लोड है वो डिवाइड हो गया। भाई कैसे डिवाइड हो गया लोड, इनको रिसोर्स शेयर करना है, ईजिली वो रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं इन सेंट्रलाइज वे में। अगर कोई नोड फेल भी हो जाती है तो क्या किसी दूसरी नोड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, नहीं जी, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको दूसरी नोड हैंडल कर लेगी, ठीक है। ये हमारा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स कोई रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके, और ये क्या करेगा, उसको रेस्पॉन्ड देगा क्लाइंट को, ठीक है। देखो डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एक तो 3 पार्ट में हमारा डिवाइड है ये, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है फाइल सर्वर आर्किटेक्चर, दूसरा है आपका 2 टायर आर्किटेक्चर, और एक है 3 टायर आर्किटेक्चर। 1 टायर आर्किटेक्चर में कुछ नहीं होता, सिंपल एक ही सिस्टम है, उसी में सारा आपका प्रेजेंटेशन होता है, एप्लीकेशन होता है, बिजनेस है, सब कुछ एक ही में है, स्टोर होता है, तो हम उसको बोल देते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर। देखो अभी हम फाइल सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो फाइल सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो हमारी जो फाइल्स हैं वो सारे
वर्क स्टेशंस की बजाय एक ही उसमें होती हैं, जैसे उस एक ही सर्वर पे हैं आपकी, तो क्या होगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, डिलीट अपडेट जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, एक क्लाइंट स्टेशन पे, वर्क स्टेशन पे ही आप ये सारा काम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द सर्वर, है ना। सो ये सर्वर प्रोवाइड करते हैं एक्सेस, जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं आप, प्रिंटर्स हैं या फिर लार्ज हार्ड ड्राइव्स हैं उनको। देखो एक बार पढ़ के देख लीजिए कि जो फाइल सर्वर आर्किटेक्चर है वो क्या होते हैं। द फाइल सर्वर सिस्टम ब्रॉट अ कंप्लीट चेंज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्लीट चेंज इन द इम्प्लीमेंटेशन, किसके बात करें कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। In this system, the application logic was executed on the client workstations. जो application logics हैं वो कहाँ पे execute होंगे इस सिस्टम में, वो होंगे आपके client workstations पे instead of the server. So these servers also provide access to computing resources. ये servers क्या provide करेंगे, access to computing resources like printer and large hard drives etc. ठीक है, जो फाइल सर्वर है वो ऑल्सो बेस्ड ऑन होता है किस पे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। बट इन द फाइल सर्वर आर्किटेक्चर एंटायर फाइल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फाइल सर्वर टू द क्लाइंट फॉर प्रोसेसिंग। क्या हो रहा है, एंटायर फाइल्स कहाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं, फाइल सर्वर से क्लाइंट पर, किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। सो ऑल प्रोसेसिंग इज डन एट द पीसी दैट रिक्वेस्टेड द डेटा। सारी प्रोसेसिंग कहाँ पे डन हो रही है, आपकी पीसी पे। ठीक है, जो भी रिक्वेस्टेड डेटा है उसकी सारी की प्रोसेसिंग कहाँ होगी, आपके पीसी पर। तो ये होता है आपका फाइल सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि इन द फाइल सर्वर आर्किटेक्चर ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इनटू द फाइल्स इंस्टेड ऑफ डेटाबेस। सारा जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, आपका जो सारा डेटा है फाइल सर्वर आर्किटेक्चर में, वो सारा डेटा आपकी फाइल्स में स्टोर होगा इंस्टेड ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में स्टोर होने की बजाय कहाँ स्टोर होगा, फाइल्स में स्टोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फाइल सर्वर इज अ सिंपली अ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू सेंड द फाइल्स ऑन द क्लाइंट बेस्ड ऑन देयर रिक्वेस्ट। फाइल सर्वर इज अ सिंपली कंप्यूटर विच इज़ यूज टू सेंड द फाइल्स ऑन द क्लाइंट बेस्ड ऑन देयर रिक्वेस्ट। क्या करेगा, सेंड करेगा फाइल्स को, किसको, क्लाइंट पर सेंड करनी है उसको, बेस्ड ऑन देयर रिक्वेस्ट। ठीक है, फाइल सर्वर इज़ अ कंप्यूटर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल स्टोरेज। फाइल सर्वर क्या है, ऐसे कंप्यूटर जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेंट्रल स्टोरेज, मैनेजमेंट ऑफ डेटा फाइल्स, किसके लिए, सेंट्रल स्टोरेज के लिए, मैनेजमेंट ऑफ डेटा फाइल्स के लिए, सो दैट अदर कंप्यूटर्स ऑन द सेम नेटवर्क कैन एक्सेस द फाइल्स। तो क्या इससे क्या होगा कि जो अदर कंप्यूटर्स हैं सेम नेटवर्क पर, अदर कंप्यूटर्स हैं वो भी उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। तो हर फाइल क्या है, हर फाइल सर्वर एक्ट करेगा एडिशनल हार्ड डिस्क जैसे हर क्लाइंट के लिए, है ना। हर क्लाइंट के लिए हर फाइल सर्वर कैसे एक्ट करेगा कि वो एडिशनल हार्ड डिस्क है जैसे। ठीक है, क्या हो रहा है कि फाइल सर्वर पे इंस्टेड ऑफ सर्वर हमारी जो फाइल है वो कहाँ है, जो डेटा है वो कहाँ स्टोर है, हमारा जो डेटा है वो फाइल्स में स्टोर है। और उस फाइल को क्या कर सकते हैं, जो अदर क्लाइंट्स हैं वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा फाइल सर्वर। अब देखिए इससे एडवांटेज, इसकी जो फाइल सर्वर के एडवांटेज हैं वो ये है कि जो फाइल सर्वर है वो अलाउ करता है यूज़र को कि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करे, किस पर, नेटवर्क पर शेयर करे, विदाउट द नीड ऑफ फ्लॉपी डिस्क और सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की जगह वो क्या होगा, हमारा जो फाइल सर्वर है वो स्टोरेज रखता है, कोई भी स्टोर की कोई भी नीड नहीं है यहाँ पे किसी फ्लॉपी डिस्क की या किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज की, यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है ओवर द नेटवर्क। आपने अगर देखा हो, आपने देखा हो नेटवर्क पे हम फाइल्स को शेयर करते हैं एक दूसरे की, तो वहाँ पे हम इजीली शेयर कर लेते हैं। वहाँ हमें किसी भी हार्ड डिस्क या किसी भी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। हम एग्जैक्टली किसके बेस में, नेटवर्क पर हम अपनी फाइल्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। ये है। अब देखो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देखो नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज, इससे क्या होगा, यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होंगे, डेटा की जो इनकन्सिस्टेंसी है, सिक्योरिटी है वो कम हो जाएगी, इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी डेटा में, सिक्योरिटी कम हो जाएगी। कोई भी एक्सेस कर रहा है, अनऑथराइज यूजर्स भी उसको एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपके नेटवर्क पे पड़ी है ना, तो कोई भी क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है आपका फाइल सर्वर आर्किटेक्चर। दूसरी बात आती है वन टायर आर्किटेक्चर की। वन टायर आर्किटेक्चर में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, एक सिंपली एक ही हमारे पास जो है वो है
वही सर्वर है, इसी पे सारा डेटा स्टोर है, एक ही में हमारी एप्लीकेशन है, एक ही में प्रेजेंटेशन है, सब कुछ एक ही जगह पर है। तो ऐसे सिस्टम, ऐसे आर्किटेक्चर को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये आपका वन टायर आर्किटेक्चर है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना कि इन दिस कैटेगरी ऑफ द क्लाइंट सर्वर सेटिंग द यूजर इंटरफेस, मार्केटिंग लॉजिक, डेटा लॉजिक आर प्रेजेंट इन द सेम सिस्टम। सारी कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, सेम सिस्टम पे ही प्रेजेंट होंगी। क्या क्या, जैसे यूज़र इंटरफेस है या मार्केटिंग लॉजिक है या फिर डेटा लॉजिक है, सारी प्रेजेंट है एक द सेम सिस्टम पे। सो इस काइंड जो सर्विस है, ये इस काइंड की जो सर्विस होती है वो रीजनेबल होती है, बट ऐसी क्या होती है, इनको बहुत हार्ड हो जाता है मैनेज करना, है ना। वेरिएंस ऑफ डेटा है तो जो लॉट्स ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ वर्क्स है उनके पास, तो इनको मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है। सो वन आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ layers, one tier architecture consists of layer। for example देखो, consist of layer, for example presentation है, business है, data access layers है, ये सब कहाँ है, विद इन अ सिंगल सॉफ्टवेयर पैकेज। ऐसा हमको कहाँ देखने को मिलता है, अगर आपने देखा हो तो ऐसा हमको देखने को मिलता है हमारे पास जो कि MS ऑफिस है उसमें। ठीक है, 3 tier applications which handle all the 3 tiers such as MP3 players, MS office under one tier applications। ठीक है, so the data is usually stored in local system as shared drives। local system में सारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक, देखिए अब आ जाती है 2 टायर आर्किटेक्चर की बात। 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, 2 टायर आर्किटेक्चर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो इन्वायरमेंट है वो होता है क्लाइंट सर्वर टाइप इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ 2 टायर कैसे आ जाते हैं, एक सर्वर, ठीक है, अब डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कौन, और एक होता है ये रहा हमारा क्लाइंट। अब आप एक ही जगह, हमारा ऐसा नहीं है कि सारा डेटा वहाँ पे स्टोर और वैसे, यहाँ ये हो गया आपका क्लाइंट, ठीक है, और ये हो गया आपका सर्वर। अब ये क्या करेगा, इसको कोई डेटा या रिसोर्स की नीड है तो ये अब इसको क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और ये इसको प्रोवाइड करवाएगा, ये क्या करेगा, ये रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट करेगा और ये आपको रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इन दिस टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट द यूज़र इंटरफेस इज स्टोर्ड एट क्लाइंट मशीन एंड द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर। यहाँ पे क्या स्टोर है, ये डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस स्टोर है यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे डेटाबेस है। और यूज़र कहाँ पे, यूज़र है आपका कहाँ, क्लाइंट साइड में, ये क्लाइंट है, पहले ही लिखा क्लाइंट साइड, ये हमारा डेटाबेस स्टोर है। ठीक है, देखो, सो डेटाबेस लॉजिक एंड बिजनेस लॉजिक आर फिल्ड एट आइदर क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, जो डेटाबेस लॉजिक है या बिजनेस लॉजिक है वो कहाँ फील्ड होगा, आइदर इन द क्लाइंट, या तो क्लाइंट पे होगा या फिर हो सकता है कि वो सर्वर पे हो, बट इट नीड्स टू बी मेंशन्ड। बट ये क्या, इसमें क्या होना चाहिए, नीड्स टू बी मेंशन्ड होना चाहिए। इफ़ बिजनेस लॉजिक एंड डेटा लॉजिक्स आर कलेक्टेड एट द क्लाइंट साइड, अगर बिजनेस लॉजिक है और डेटा लॉजिक हैं वो कलेक्टेड होते हैं कहाँ पर, क्लाइंट साइड पे अगर वो कलेक्टेड होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम फैट, FAT फैट, उसका नाम दे देते हैं हम फैट। ठीक है, अगर बिजनेस लॉजिक और डेटा लॉजिक कलेक्टेड हो क्लाइंट साइड पे तो हम उसको बोलते हैं फैट, क्लाइंट थिन सर्वर आर्किटेक्चर, फैट क्लाइंट थिन सर्वर आर्किटेक्चर। अगर बिजनेस लॉजिक और डेटा लॉजिक हैंडल्ड होते हैं सर्वर पर तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट फैट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, अगर क्लाइंट पे होते हैं बिजनेस लॉजिक और ये डेटा लॉजिक तो हम उसको बोलते हैं फैट क्लाइंट थिन सर्वर आर्किटेक्चर। अगर बिजनेस लॉजिक और डेटा लॉजिक यहाँ हैंडल्ड हो रहे होते हैं सर्वर पर तब हम उसको बोलते हैं कि थिन क्लाइंट फैट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये ऐसे कंसिडर होता है। देखो अब 2 टायर, सेकेंड पॉइंट देखो, इन 2 टायर आर्किटेक्चर क्लाइंट एंड सर्वर हैव टू कम इन डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन। क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या है, डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन है। इफ़ क्लाइंट इज गिविंग एन इनपुट टू द सर्वर देयर शुडंट बी एनी इंटरमीडिएट। अगर क्लाइंट गिव कर रहा है, इनपुट दे रहा है सर्वर को, तो यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, बीच में आपको दिख रहा है कोई भी इंटरमीडिएट
नहीं है। सो दिस इज़ डन फॉर रैपिड रिजल्ट एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन डिफरेंट क्लाइंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ इस तरीके से क्या होगा, किसी भी डिफरेंट क्लाइंट्स में कोई भी कंफ्यूजन अराइज नहीं होगी, कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्लाइंट सिर्फ एक है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है और वो उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है सिंपली। तो इसमें क्या रैपिड वे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन अवॉइड कर रहा है डिफरेंट क्लाइंट्स के बीच में। फॉर इंस्टेंस ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर यूज दिस इज टू टायर आर्किटेक्चर। ओके, नेक्स्ट है आपका देखो 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है, देखो हम 2 टायर में देख रहे थे कि वहाँ पे आपके इनके बीच में कोई भी नहीं है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में कोई भी दूसरी मिडिल लेयर नहीं है। जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहा है, यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है, क्लाइंट डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहा है डेटाबेस से। ठीक है, रेस्पॉन्ड करके। लेकिन यहाँ 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर है वो देखो इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करेगी। ये बीच में आ गई है एप्लीकेशन लेयर आपकी, ये इंटरमीडिएट, ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ये आपकी डेटा एक्सेस लेयर है। हमारा जो डेटाबेस है वो ये रहा। अब आपका जो यूज़र है, जो क्लाइंट है, वो डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो किससे आप कम्युनिकेट करेगा, पहले ये कम्युनिकेट करेगा पहले एप्लीकेशन लेयर से। जो भी हमारा यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो जो एप्लीकेशन है वो वर्चुअली स्प्लिट हो गई है 3 सेपरेट लॉजिक लेयर में। पहली लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी है एप्लीकेशन लेयर और तीसरी है डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, इसके बारे में देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन दिस वेराइटी ऑफ क्लाइंट सर्वर कंटेक्स्ट एन एक्स्ट्रा मिडलवेयर इज यूज, दैट मीन्स क्लाइंट रिक्वेस्ट गोज टू द सर्वर थ्रू दैट मिडल लेयर। अब जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो किसके थ्रू जाएगी, मिडल लेयर के थ्रू जाएगी। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ सर्वर इज रिसीव्ड बाय द मिडल लेयर फर्स्ट। तो जो रेस्पॉन्स है वो पहले किसको, रेस्पॉन्स भी जो मिलेगा सर्वर से वो किसको मिलेगा, पहले जो रेस्पॉन्स है वो भी पहले किसको मिलेगा, सर्वर से। जो रेस्पॉन्स है ये सर्वर है हमारा, इससे रेस्पॉन्स पहले किसको मिलेगा, एप्लीकेशन लेयर को ही तो रेस्पॉन्स मिलेगा। जो मिडल वेयर लेयर है उसी को तो पहले रेस्पॉन्स मिलेगा, तब वो जाएगा किसके पास, क्लाइंट के पास। ठीक है, सो दिस आर्किटेक्चर प्रोटेक्ट्स 2 टायर आर्किटेक्चर एंड गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस। ये आर्किटेक्चर किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, 2 टायर आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है और बेस्ट परफॉर्मेंस को ये दे रहा है। दिस सिस्टम कम्स एक्सपेंसिव बट इट इज़ सिंपल टू यूज़। हो सकता है ये सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव है लेकिन यूज़ करना बहुत सिंपल है। सो द मिडल वेयर स्टोर्स ऑल द बिजनेस लॉजिक एंड डेटा पैसेज लॉजिक। यहाँ पे जो मिडल वेयर लेयर है वही ये जो है बिजनेस लॉजिक और डेटा लॉजिक को हैंडल कर रही है। पहले तो क्या था, या तो हो सकता है वो क्लाइंट में हो सकती थी, या हो सकता था वो किस में हो सकती थी, आपके सर्वर पर हो सकती थी। कौन, बिजनेस डेटा या फिर डेटा लॉजिक। ठीक है, ये सारी। तो अब यहाँ बीच में एप्लीकेशन लेयर से आप इंटरेक्ट करोगे तब आप जाओगे डेटाबेस। यहाँ पे आप डेटा को इजीली डायरेक्ट वे में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो क्लाइंट है वो सर्वर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू द मिडल लेयर। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। हुए ना 3 टायर हुए ना, एक टायर ये हुआ, एक ये हुआ, एक या 3 टायर हुए। और 2 टायर में हमारे पास दिख रहा है आपको 2 टायर क्या हुए, ये 2 टायर है ना, ये 1 टायर, ये 2 टायर। 3 टायर की बात हुई तो ये देखो ये है ना 3 टायर हो गया ना, 1 2 और ये 3 टायर हो गया। सिंपल 2 टायर आर्किटेक्चर में आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो किससे, डेटाबेस से। आप डेटाबेस को ही डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैफिक क्रिएट हो सकता है, व्हाटएवर है ना। लेकिन वहाँ से जो डेटा है वो वहाँ पे बहुत प्रोसेसिंग जो है वो बहुत वेरी फास्ट हो रही है, रैपिड वे में हो रही है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रह सकती है 3 टायर आर्किटेक्चर में। यहाँ पे क्योंकि मिडिल वेयर आ गई है बीच में, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी जो हमारे आर्किटेक्चर है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।